नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स कर्नाटका की डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन बीदर की ओर से बीदर के पत्रिका भवन में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। विविध दलित संगठन के वोकुट्टा बीदर और संविधान संरक्षण समिति बीदर की ओर से शुक्रवार बीदर के अंबेडकर सर्किल पर जन जागृति समावेश किया गया आयोजित। पार्टी का 25 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर जीताना लक्ष्य, भाजपा में लौटे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री शेट्टार का बयान। हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हुआ हंगामा, हॉस्टल की सुरक्षा में सेंध, धरने पर बैठी छात्राएं। नीतीश कुमार के दिमाग में क्या चल रहा है नहीं पता, बिहार में चल रहे राजनीतिक घमासान पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स कर्नाटका की डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन बीदर की ओर से बीदर के शाहीन कॉलेज में 7 फरवरी से 12 फरवरी तक कल्याण कर्नाटक जाम्बूरेट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में बीदर के पत्रिका भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें शाहीन शैक्षणिक संस्थान के संस्थापक डॉक्टर अब्दुल कदीर, डॉक्टर गुरम्मा सिद्धा रेड्डी, डॉक्टर एचबी भरशेट्टी, मल्लेश्वरी जुब्बार, रमेश तिब्बसेट्टी और अन्य उपस्थित थे। इस अवसर पर कल्याण कर्नाटक जाम्बूरेट कार्यक्रम के संबंध में बताया गया। इस अवसर पर इस कार्यक्रम के आयोजकों ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज की कवरेज। उद्घाटन ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ। ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಿಜಿಆರ್ ಶಿಂದ್ಯಾರ್ ಅವರು ಸದಾ ನಮಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ये स्काउट एंड गाइडिंग से मैं लास्ट 15 ईयर से जुड़ा हुआ हूँ। इससे एक बड़ा अच्छा रिलेशन हमारा है। शाहीन का हमेशा सपोर्ट रहा स्काउटिंग वगैरह का। अल्टीमेटली इसका मकसद है कि ये जनरेशन को, जैसा कि अभी मल्लेश्वरी मैडम बताए, कि वो जीने का सलीका सीखना, लोगों के साथ रहना, घर छोड़कर बाहर ग्रुप में काम करना, कुछ एक्सपेरिमेंट करना, दुनिया को देखना, भाईचारगी पैदा करना, ये मकसद है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा यूनिफॉर्म्ड सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जो मोर देन 114 कंट्रीज़ में ये ऑर्गेनाइज है। इसके बड़े बड़े जम्बूरे होते हैं, 5 साल में एक मरतबा इंटरनेशनल जम्बूरे, जिसमें 1.5 लाख अराउंड 2-3 लाख लोग जमा होते हैं। हम लंदन जम्बूरे में अटेंड किए थे, प्रशेट्टी साहब के साथ मैं भी गया था, हमारे स्टूडेंट्स को भी लेके गया था। वहाँ से बड़े अच्छे सीट्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, मेडिकल सीट के लिए रिजर्वेशन होता है, इवन जॉब के लिए भी रिजर्वेशन होता है। लिमिटेड है लेकिन एक अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये इंडिया में बहुत फैला हुआ। बाद लोग तो बताते हैं रेलवेज के बाद अगर किसी की जो है ऑर्गेनाइजेशन हैं, प्रॉपर्टी है, तो स्काउट एंड गाइड किया है। मैं राइट? बहुत है, बहुत जो है हर जगह है, और गवर्नमेंट का सपोर्ट है और कई सालों से है और वर्ल्ड वाइड चलता है। तो इसको हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, एक अच्छा माहौल बना रहे हैं। बुरे हों और स्काउट एंड गाइड में जो है स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें, इसके लिए हमारी ख्वाहिश है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि वो उस पीरियड में, वो 5 दिन में भी जो है आप विजिट करते रहिए, एक्टिविटीज़ को देखते रहिए और इस मैसेज को फैलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी, बढ़िया बात है कि फरवरी 8 से 12 तक कल्याण कर्नाटक विभाग के जाम्बूरेट शाहीन शिक्षण संस्थे में हम लोग आयोजन किए हैं। जाम्बूरेट में कल्याण कर्नाटक 7 जिले से लगभग 3000 से ज़्यादा स्काउट्स गाइड्स रोवर्स रेंजर्स भागी होते हैं। कॉलेज के, डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स, देन 8th 9th कॉलेज के स्टूडेंट्स भी भागी होते हैं। ये जाम्बूरेट कल्याण कर्नाटक विभाग बच्चों के लिए एक भगवान का एक आशीर्वाद है और एक चमत्कार कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में भागी होने वाले बच्चे, युवती युवक बच्चों को लैडर क्रॉसिंग वगैरह वगैरह एडवेंचर्स कैंप भी है बच्चों के लिए। जो एडवेंचर में भागी होते हैं वो धैर्यशाली और फिजिकली फिट भी हो जाएगा। और थोड़ा मेरी सहेली जाम्बूरेट कैंप की स्टेट से हम लोग अभी ये प्रोग्राम कंडक्ट किया है।
तो फर्स्ट बार में इधर जाम्बू रेट हम लोग डिसाइड करें राज्य संस्था से, हमारे श्रीमान PGR सिंधिया सर ने हम लोगों को ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमको दिए है। इसमें हम लोग काम करने का बहुत हम लोगों को खुशी हो रहा है, कितना इसका वर्णन किए तो भी कम है। सो अच्छे अच्छे लीडर्स हम लोगों ने अचीवमेंट कर रहे हैं इसमें, और बहुत मेहनती से और साथ साथ में खुशी खुशी से हम लोग काम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम बहुत यशस्वी 100% हम लोग यशस्वी करके दिखा सकते बोल के हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं। इसका प्रॉमिस ही है, प्रॉमिस करके अंदर आए तो वो पूरा हम काम करके दिखाना चाहिए। इस प्रॉमिस को हमने पूरा कामयाब के साथ में हम दिखाएंगे। अच्छा हम सक्सेसफुल करके ये जाम्बू रेट पूरा इडी हम नेशनल लेवल तक इसको हम लेके जाके पहुंचा सकते हैं। इसका मॉरलिटी बहुत अच्छा है, एडवेंचर्स बहुत अच्छा चल रहा है तैयारी उसका। सभी अभी तक मैडम ने बोले बहुत एफर्ट से हम लोग काम कर रहे हैं। इसका नतीजा मतलब इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा बोल के हम लोगों का सबका सपना है। सो इस आप हमको मीडिया वाले पूरा लास्ट तक हमको आप लोगों का कोऑपरेट रहे तो बहुत अच्छा रहता है। विविध दलित संगठन के बोकुट्टा बीदर और संविधान संरक्षण समिति बीदर की ओर से शुक्रवार 26 जनवरी को देश के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बीदर के अंबेडकर सर्किल पर जन जागृति समावेश आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूज्य भंते ज्ञान सागर उपस्थित रहे। इनके अलावा कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एवं बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे, धनराज सालमपल्ली, बीदर के युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान, बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, दादा साहेब शेलके, चंद्रकांत आर निराटे, नारायण गणेश, बाबूराव पवन, राजकुमार, अनिल कुमार बेलदार, रमेश डाकुलगी, मोहम्मद तनवीर और दूसरे उपस्थित थे। दीप जलाकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। एपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज की कवरेज। ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ತಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ, ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ಭಂತೇಜಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಾಗ್ಪುರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಶೇಲ್ಕೆ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂತವರು ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಅನಿಲ್ ಬೆಲ್ದಾರ್ ಅವರು, ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ನಿರಾಟೆ ಅವರು, ಅಂಬಾದಾಸ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರು, ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಅಮೃತರಾವ್ ಚಿಮ್ಕೋಡ್ ಅವರು, ಮನ್ನಾನ್ ಸೇಠ್ ಅವರು, ಬಸವರಾಜ್ ಮಾಳ್ಗೆ ಅವರು, ಬಾಬು ಪಾಸ್ವಾನ್ ರವರು, ರಾಜು ಕರ್ನಾಡ್ ರವರು, ರಮೇಶ್ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ಧನರಾಜ್ ತಾಳಂಪಳ್ಳಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಜುನ್ ಕನಕರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಹನುಮಂತರಾವ್ ಚವಾಣ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ वर्डों उनके दो अर्थ निकलते, तो एक शब्द के दो अर्थ। आपने सॉरी शब्द सुना क्या? सॉरी SORRY नहीं सुना? SORRY सॉरी सुना? हाथ ऊपर करो, सुना ना? देखो मैं यही कह रहा था, मेरे स्पीच में एक वर्ड के एक लफ्ज के दो अर्थ निकल सकते। आप बोलोगे कैसा? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सॉरी, देखो दो आदमी में झगड़ा हो गया, एक ने सॉरी बोला, झगड़ा खत्म होता कि नहीं होता ना? मेरे भाइयों यही समझो, तुम्हारा कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में बीमार है, तुम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से पूछे, डॉक्टर हमारा पेशेंट कैसा है, और उसने बोला सॉरी, आदमी खत्म होता है कि नहीं? दो स्पीच में कहा कि कोई तो भी कह रहे हैं कि इस देश में नया संविधान लागू हुआ है। देखो उसकी भाषा, गिरीश शास्त्री नाम का शंकराचार्य कह रहा है कि इस कंट्री में नया संविधान लागू हुआ है। आगे वो कहते हम ऐसे संविधान को मानते नहीं, क्योंकि इस देश में पहले से ही
1950 की बात। उसका भाषण हुआ, मीडिया वालों ने उसके पूछा, क्यों शंकराचार्य आप अंबेडकर को नहीं जानते? तो शंकराचार्य गिरीश शास्त्री ने कहा, नहीं, मैं अंबेडकर को नहीं पहचानता। फिर मीडिया ने पूछा, अंबेडकर पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में सबसे विद्वान आदमी है शंकराचार्य। तो शंकराचार्य करते हैं, हमें क्या करना? क्या करते, हमें क्या करना? हम अंबेडकर को मानते नहीं। फिर पत्र देखो, तब से संविधान को अपोज करना भक्ति जी चालू है। दूसरा है, ओके सर, तो क्या आपने संत कबीर नाम सुना होगा? डांडो बड़वे रन चढ़े मर्दों के वो बयान, पतिव्रता भूखने नहीं। बाबा साहब ने गुरु माना संत कबीर को। बाबा साहब से तो अपन बड़े नहीं, संत है कि नहीं? आणि जो मेरे शब्द है कि नहीं, उसका शब्द से अर्थ मतलब उसका मतीतार्थ समझो, कोटि तक समझो। मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, शब्द के मत ऊपर जाओ। अभी बोला मैंने, शब्दों के दो अर्थ निकलते हैं, उसके पीछे की मेरी भावना समझो, अक्षर पे मत जाओ। दूसरा एक प्रैक्टिकली मैं एग्जाम बताने जा रहा हूँ, बहुत ही खतरनाक है। रविवार 28 जनवरी को चित्रदुर्ग में भव्य शोषित जागृति समावेश आयोजित किया जा रहा है। इस समावेश में भाग लेने वाले लोगों में वितरण करने के लिए बीदर के प्रसिद्ध कांग्रेस नेता मन्नान सेठ की ओर से 20 क्विंटल लड्डू ले जाए गए। ये समावेश कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है। मन्नान सेठ, ररैया गणेश, बसवराज मलगे, बाबू पवन, श्रीपतराव दीने, शिव कुमार नीलीकट्टी, सरफराज हाशमी, अंबादास गायकवाड़, सुरेश जोजनाकर, राजकुमार शेरीकार, आम्बेडकर बोधे उपस्थित थे। इस अवसर पर मन्नान सेठ और दूसरों ने मीडिया से बात करते हुए इस संबंध में बताया कि एपी न्यूज के कैमरामैन पप्पू राज की कवरेज। 28 जनवरी को चित्रदुर्गा में एक अजीमुशान शोषित जागृति समावेश होने जा रहा है। ये समावेश हमारे लिए, शोषित लोगों के लिए, ओबीसीज के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए एक खुशी की खबर है, क्योंकि इसमें जो डिमांड हमारे हल होने वाले हैं वो ये है कि कांतराज वर्दी जो मजहबी बुनियादों पर मरदमशुमारी की डिमांड है वो पूरा करने के लिए हम लोग वहाँ पे समावेश कर रहे हैं। अगरचे कांतराज वर्दी रिलीज़ होती है और वो नाफिज होती है तो ये पूरे स्टेट के ओबीसीज के लिए, शोषित लोगों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए इंतहाई खुशी की बात होगी। 75 साल के बाद ये खुशी हमको नसीब होगी। और जिस तरह देवराजस चैम्पियन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस माइनॉरिटीज़ कहलाए जाते थे, आज के बाद ये रिलीज़ होने के बाद सिद्धरामैया साहब भी चैम्पियन ऑफ माइनॉरिटीज़। और मैं बीदर से 1 टन लड्डू लेके जा रहा हूँ ताकि ये खुशी में मैं भी शामिल हूँ और लोगों में मिठाई तकसीम करूँ। और यहाँ पे 1 टन लड्डू लेके जा रहा हूँ चित्रदुर्गा में, और 1 टन हम लाने का ऑर्डर किए हैं। वहाँ पे टोटल 2 टन लड्डू लोगों में तकसीम करेंगे, क्योंकि ये वाकई खुशी का मौका है। अभी जो प्रोग्राम कर रहे हैं आप, क्या आपका ये इरादा है कि एमपी इलेक्शन को फाइट करें? एमपी इलेक्शन मामला अलग है, ये है हमारे राइट्स का मामला है। खाने का अरेंजमेंट है, वहाँ से पूरे 40 बसेस चित्रदुर्गा जाएंगे। ये लड्डू का अरेंजमेंट आपका पूरा है? ये अरेंजमेंट मेरा है। ट्रेन से भी जा रहे हैं? नहीं, ट्रेन नहीं मिली। ट्रेन के लिए कोशिश की हम, क्योंकि वो ट्रेन पूरे अयोध्या गए हुए थे, 1000 ट्रेन पूरे इंगेज थे। हम कोशिश की है, उसका अमाउंट भी लेके गए थे सिकंदराबाद भरने के लिए। इत्तेफाक से इंगेज रहने की वजह से हमको ट्रेन का मौका नहीं मिला। मैं हमारे मार्गे साहब से गुजारिश करता हूं कि वो कन्नड़ा में बोलें। के अंदर में जो प्रोग्राम होने जा रहा है वो प्रोग्राम ऐसा है कि कांतराज वर्दी जो है, कांतराज वर्दी सन्माननीय सिद्धरामैया साहब जब सीएम थे उस समय के अंदर में उन्होंने ये जितना भी शोषित हिंदुलित जो वर्ग है कर्नाटक राज्य के अंदर में, छोटे छोटे जातियों को न्याय देने के लिए उन्होंने जाति गणती करने के लिए बोले सो था। वो जाति गणती के लिए बोले तो वो छोटे छोटे समाज जो है उनकी संख्या कितनी है वो संख्या मालूम करने के लिए उनके संख्या के आधार के ऊपर में उनको
सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय, राजकीय न्याय, आर्थिक न्याय और शैक्षणिक न्याय देने के लिए उनको क्या में कुछ समाज का उसके ऊपर है। तो वो अभी जो है ये कल 28 तारीख को चित्रदुर्ग के अंदर में सम्मानीय सिद्धरामैया साहब के नेतृत्व के अंदर ही हम उनको बोलना है, हमको सभी हिंदुलित अति हिंदुलित ये समाज जो है ये सर्वे करे सो जो है वैज्ञानिक सर्वे है, लॉजिकल सर्वे है और टेक्निकल सर्वे है और वैज्ञानिक सर्वे है, साइंटिफिक सर्वे है और ये बाहर में निकालो साहब और आप निकालो, आप नहीं निकाले तो ये कभी भी नहीं निकलता। आप ही क्या है बोले तो ये कर्नाटक राज्य के अंदर में शोषित, अति शोषित, हिंदुलित, अति हिंदुलित लोगों को क्या है बोले तो न्याय दे सकते हैं और आपके पीरियड में ये होना बोल के हम लोग क्या है बोले तो इधर औरात से लेके पूरा मैसूर के पूरा लास्ट तक के पूरा कर्नाटक राज्य के कोने कोने से क्या है बोले तो मोर देन 5 लाख यानी 5 लाख से भी ऊपर ये शोषित समाज क्या है बोले तो चित्रदुर्ग के अंदर में कल जमा होने वाले और उसके अंदर में सिद्धरामैया साहब को ये रिक्वेस्ट करने वाले। सिद्धरामैया साहब ये नहीं बुलाए सो है, हम क्या है बोले तो ये अति शोषित जो है ये हम बुलाए सो है। सिद्धरामैया साहब को एक मनवी दे रहे कि भाई हमको न्याय दो, हमारी संख्या क्या है वो तुम निकालो, सर्वे करे सो जो है उन्होंने 1 टन लड्डू यानी लड्डू यहाँ से क्या है बोले तो बीदर में करे सो है और वहाँ पे 1 टन लड्डू का क्या है बोले तो ऑर्डर करे सो है और इसके ओपनिंग के लिए, ये गाड़ी के ओपनिंग के लिए यहाँ पे हमको सबको बुलाया सो है। ये मैं मेरी 2 बातें यहाँ पे आपके सामने रखता हूँ। कांग्रेस गवर्नमेंट करेगी। बीदर की संतपुर ग्राम पंचायत द्वारा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संतपुर ग्राम पंचायत के समाज सेवक तुकाराम हसनमुखी को संतपुर रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर संजू कुमार जुम्मा, साईनाथ घोड़के, शिवलिंग हेड़े को भी संतपुर रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर तुकाराम हसनमुखी ने सभी मित्र समूह की ओर से संतपुर को एक आदर्श गांव बनाने का सपना देखने वाले गौरवान्वित पीडीओ संतोष पाटिल और सभी पंचायत सदस्यों और ग्रामीणों को बहुत बहुत बधाई दी, जिन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्हें संतपुर रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। और आज सलीम पाशा की रिपोर्ट। कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने शनिवार को बताया कि उनकी बीजेपी में वापस आने की प्रक्रिया 5 से 6 महीने पहले से ही चल रही थी। भाजपा में वापसी का लक्ष्य जगदीश शेट्टार ने पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बीवाई विजेंद्र और वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को दिया। शेट्टार ने कहा कि बीजेपी में वापस लौटने की मुख्य वजह पीएम मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने में योगदान करना है। जगदीश शेट्टार बीते गुरुवार को ही फिर से बीजेपी में शामिल हुए। बीते साल कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव से पहले शेट्टार कांग्रेस में चले गए थे। दरअसल बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं देने का फैसला किया था, जिससे नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता हासिल कर ली थी। अब वो फिर से भाजपा का हिस्सा बन गए हैं। शनिवार को मीडिया से बात करते हुए शेट्टार ने कहा कि करोड़ों भारतीयों की इच्छा है कि नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। बीजेपी एक कैडर आधारित पार्टी है और जब मैं कांग्रेस में था और राज्य में घूमता था तो भाजपा कार्यकर्ता मुझसे अक्सर पार्टी में वापस लौटने की मांग करते थे। साथ ही प्रदेश स्तर के कई नेता भी पार्टी में वापस लौटने की अपील करते थे। यही वजह है कि मैंने पार्टी में वापस लौटने का फैसला किया। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कर्नाटक की सत्तारूढ़ कांग्रेस ने शुक्रवार को पार्टी के 34 विधायकों को विभिन्न राज्य संचालित बोर्ड्स और निगमों का प्रमुख नियुक्त किया। शांतिनगर विधायक एनए हारिस को शक्तिशाली बैंगलोर विकास प्राधिकरण बीडीए के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अरसीकेरे विधायक के एम शिवालिंगे गौड़ा जेडीएस के पूर्व विधायक जो 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे, को कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड केएचपी का अध्यक्ष बनाया गया था।
दूसरी दिलचस्प नियुक्ति एसआर श्रीनिवास गुब्बी विधायक की है, जो 2018 विधानसभा चुनाव से पहले जेडीएस से कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्हें कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम के एसआरटीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी में शनिवार को भारी हंगामा हो गया। दरअसल यूनिवर्सिटी के पीजी गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा में चूक के खिलाफ छात्राएं धरने पर बैठ गई। गर्ल्स हॉस्टल में बीती रात एक युवक को पकड़ा गया है। अब छात्राओं की मांग है कि हॉस्टल की सुरक्षा मजबूत की जाए। साथ ही छात्राएं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भी बुलाने पर अड़ी है। हैदराबाद के नॉर्थ जोन की डीसीपी रोहिणी प्रियदर्शनी ने बताया कि शुक्रवार की रात उन्हें देर रात सूचना मिली कि गर्ल्स हॉस्टल में एक शख्स को पकड़ा गया है। आरोपी को यूनिवर्सिटी के सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया था। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। अब छात्राएं सुरक्षा में चूक के खिलाफ पीजी हॉस्टल के सामने धरने पर बैठ गई। छात्राओं का दावा है कि हॉस्टल में 3 लड़के घुसे थे, लेकिन बाकी भागने में सफल रहे और सिर्फ एक ही पकड़ा गया। छात्राओं की मांग है कि सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए जाए। हैदराबाद शहर के पंजा गुट्टा इलाके में कल रात एक नशे में धुत ड्राइवर ने कुछ गाड़ियों को टक्कर मार दी। एक युवक नशे की हालत में बिजली की गति से गाड़ी चलाते हुए पंजा गुट्टा इलाके से गुजर रहा था। इसकी चपेट में पैदल चलने वाले लोगों के साथ सड़क से गुजर रहे कुछ वाहन भी आ गए। गुस्साए लोगों ने पीछा कर कार रोकी और चालक की पिटाई कर पुलिस को सौंप दी। बिहार में बीते कुछ दिनों से राजनीतिक घमासान जारी है। सूत्रों से खबर आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का हाथ थाम सकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार रविवार को नई सरकार का गठन भी कर सकते हैं। इन सब के बीच आईएनडीआईए इंडी गठबंधन के प्रमुख दलों में से कांग्रेस के अध्यक्ष ने बिहार की ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि आखिर नीतीश कुमार के दिमाग में क्या चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन छोड़ने की जानकारी मुझे नहीं है। मैंने उन्हें एक पत्र लिखा है, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं नीतीश कुमार के मन में क्या है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कोल्लम जिले के नीलमेल में शनिवार को उनके खिलाफ स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन करने पर अपने वाहन से बाहर निकले और प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क किनारे एक दुकान के सामने बैठ गए। खान एमसी रोड पर एक दुकान से कुर्सी लेकर वहीं बैठ गए और उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। टीवी चैनल्स पर प्रसारित वीडियो में गुस्से में दिख रहे खान को पुलिसकर्मियों से सख्त लहजे में बात करते हुए देखा जा सकता है। घटनास्थल पर पुलिस के अलावा अन्य अधिकारी और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए। राज्यपाल एक समारोह के लिए कोटाराक्कारा जा रहे थे, तभी राज्य में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम की छात्र शाखा स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कई सदस्यों ने रास्ते में काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। बिहार में राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार आज शाम ही राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से मिलकर आरजेडी के साथ मिलकर चल रही अपनी मौजूदा सरकार का इस्तीफा सौंप देंगे। इसके साथ ही वे राज्यपाल को बीजेपी के समर्थन से नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर देंगे। इसके साथ ही रविवार को राजभवन में उनको फिर से सीएम पद की शपथ दिला दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार आज शाम 7 बजे राजभवन जाएंगे और वहां पर अपनी गठबंधन सरकार का इस्तीफा सौंप देंगे। इसके साथ ही वे अपनी नई गठबंधन सरकार बनाने के लिए बीजेपी का समर्थन पत्र समेत कुल विधायकों की संख्या बताने वाले पत्र के साथ राज्यपाल को फिर से अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे। इसके लिए बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई जा रही है, जिसमें प्रस्ताव पारित करके सीएम नीतीश कुमार के फेवर में समर्थन पत्र जेडीयू को सौंपा जाएगा। इसके बाद नीतीश कुमार को रविवार सुबह 11:45 पर राजभवन में फिर से सीएम पद की शपथ दिला दी जाएगी।
बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है ये तो जल्द ही जनता के सामने साफ हो जाएगा। दरअसल नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद से चिराग पासवान थोड़े नाराज दिखे, फिर भी कोई भी बयानबाजी सामने नहीं आई, जिसके बाद सियासी उलटफेर के बीच चिराग पासवान अमित शाह से मिले। अब उनका एक वीडियो सामने आया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उनकी पार्टी आप के 7 विधायकों से संपर्क किया है। केजरीवाल ने आगे बताया कि बीजेपी की ओर से इस खेल में शामिल लोगों ने आप विधायकों से कहा कि पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे और गिरफ्तारी के बाद विधायकों को तोड़ेंगे। इस तरह से बीजेपी के नेता दिल्ली के लोगों की चुनी हुई राज्य सरकार को गिरा देंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भी केजरीवाल के इस दावे को दोहराते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली में सरकार गिराने की तैयारी में जुटी बीजेपी ने हमारे विधायकों को 25 करोड़ रुपए ऑफर किए। वो शराब घोटाले की जांच नहीं कर रहे हैं बल्कि हमें बदनाम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार गिराने की कोई साजिश 9 साल में कई बार हुई है, इस बार भी बीजेपी वाले नाकाम रहेंगे। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स कर्नाटका की डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन बीदर की ओर से बीदर के पत्रिका भवन में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। विविध दलित संगठन के वोकुट्टा बीदर और संविधान संरक्षण समिति बीदर की ओर से शुक्रवार बीदर के अंबेडकर सर्किल पर जन जागृति समावेश किया गया आयोजित। पार्टी का 25 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर जीताना लक्ष्य, भाजपा में लौटे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री शेट्टार का बयान। हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हुआ हंगामा, हॉस्टल की सुरक्षा में सेंध, धरने पर बैठी छात्राएं। नीतीश कुमार के दिमाग में क्या चल रहा है नहीं पता, बिहार में चल रहे राजनीतिक घमासान पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।